बा सुमित को अपना हिस्सा दे देती है तो सुमित बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो अपनी बा के बिना कैसे रहेंगे। उनकी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सांसें छीन ली गई हो। सुमित चाय छान रहे होते हैं और उनका ध्यान दूसरी तरफ होता है। तभी वहाँ रुक्मिणी आ जाती है और यह देखकर बोलती है कि आपका ध्यान कहाँ है। तो सुमित रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं बा के बिना नहीं रह सकता। तभी रुक्मिणी भी दुखी हो जाती है और तभी उधर से मामा जी दवाई लेकर जा रहे होते हैं। तभी सुमित मामा जी से पूछते हैं कि ये दवाई किसके लिए है। तो मामा जी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से केसर बहन को इतनी सारी दवाई खानी पड़ रही है। सुमित दौड़े दौड़े जाते हैं केसर बा के पास तो देखते हैं कि केसर बा को बहुत तेज़ बुखार है और मल्हार केसर बा को पट्टी कर रहा होता है और दवाई केसर बा नहीं खाती है। तो मल्हार उन्हें कह रहा था आप दवाई नहीं खाएंगी तो कैसे ठीक होंगी। तभी केसर बा कहती हैं कि मुझे दवाई खाकर नहीं ठीक होना है, जब मन ठीक ना हो तो शरीर भी ठीक नहीं होता है। तो मल्हार कहते हैं कि बा पर आपका मन कैसे ठीक होगा। तो कहते हैं कि जब तक मैं सुमित भाई का चेहरा देखूंगी तो मेरा तब मन ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं सुमित भाई का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। तभी सुमित कहते हैं कि ठीक है बा, आप दवाई खा लीजिए, मैं कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊँगा। सुमित पूरी रात बा के कमरे के बाहर बैठे होते हैं। यह सब रुक्मिणी को देखकर बहुत ही दुख होता है। तभी मल्हार को एक कॉल आता है कि उन्हें अर्जेंट बुलाया गया है मीटिंग के लिए। तो मल्हार कहता है कि मैं नहीं आ सकता। तभी रुक्मिणी और सुमित अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मल्हार तुम जाओ, हम सब यहाँ पर हैं बा का ख्याल रखने के लिए। मल्हार चला जाता है और सुमित मल्हार की जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त केसर बा बकरा बकरा बोलने लगती है नींद में। तो सुमित अपना हाथ केसर बा के हाथ में दे देते हैं और केसर बा सुमित के हाथ को पकड़कर बकरा बकरा बोलते हुए सो जाती है और सुमित बहुत ही खुश होते हैं। सुमित को खुश देखकर रुक्मिणी भी खुश होती है। कुछ देर के बाद मल्हार आ जाता है तो रूपल कहती है कि जब से तुम गए हो तब से वहीं पे सुमित भाई बैठे हुए हैं और बा के बालों की पिन उनके हाथ में चुभ रही है, फिर भी वो वहाँ से नहीं हट रहे हैं। तो मल्हार कहता है कि आज मुझे समझ में आया कि बा का असली बेटा कौन है। उतने दिनों से तो मैं समझता था कि मैं ही बा का सबसे अच्छा और लाडला बेटा हूँ, पर मैं नहीं हूँ। ये सुमित भाई ही बा के सबसे अच्छे और सच्चे बेटे हैं। तभी रूपल कहती है कि सुमित भाई कल चले जाएंगे, तुम किसी भी तरह सुमित भाई को रोक लो। तो मल्हार कहता है कि पर बात तो नहीं मानेंगी। तो मल्हार कहता है कि बा नहीं मानेंगी। तो रूपल कहती है कि बचपन में भी बा सुमित भाई को घर के अंदर नहीं ले रही थी, पर तुम्हारी जिद के कारण केसरवार ने सुमित भाई को घर में जगह दी थी। तभी मल्हार कहते हैं कि काश मैंने उस दिन सुमित भाई को घर में नहीं लाया होता, क्योंकि इस घर ने तो उन्हें छत दी लेकिन प्यार कभी भी नहीं दिया। और फिर मल्हार केसर बा के पास जाता है तो बोलता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा बा, अब तुम ठीक हो। तो केसर बा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और आज रामनवमी है, चलो तो सब जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा करनी है। सभी घर वाले पूजा के लिए तैयार होकर आते हैं। उसी वक्त सुमेध एक कागजात लेके आते हैं और वो केसर बा के चरणों में रख देते हैं। मल्हार उस कागज़ को उठाते हैं तो देखते हैं कि सुमेध भाई ने चाय की दुकान की प्रॉपर्टी रख दी है और वो कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मैं वो इस घर से लेकर जा रहा हूँ। तभी केसर बा कहती है कि अगर मैं ऊपर जाऊँगी तो विजय जी को क्या जवाब दूँगी कि मैंने उनके बेटे को उनका हक नहीं दिया। सुमित कहते हैं कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है बा, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, अगर वो आप मुझे दे सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। रुक्मिणी बा को कहती है कि आप इस कागजात पे साइन कर दीजिए, क्योंकि आपका सुमित जी से तो कोई रिश्ता है नहीं, आप तो सुमित को अपना बेटा मानती भी नहीं हैं, आप तो सुमित जी को सुमित भाई कहकर बुलाती हैं, तो आपको इस पेपर पे साइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
केसरबा कहती हैं कि ये विजय का बेटा है, इसलिए मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूँगी। तो रुक्मिणी कहती है कि इनको गुजरे तो कई ज़माने हो गए, आपको इन पेपर पे साइन करने होंगे बा। और रुक्मिणी ज़िद करने लगती है, पर देखना यह होगा कि क्या रुक्मिणी की ज़िद के आगे केसरबा झुकेंगी या फिर केसरबा अपना बरसों से दिल में छुपाया हुआ राज सबके सामने आज खोल देंगी कि वो सुमित को दिल से बेटा मानती हैं। क्या ये रुक्मिणी की चाल है केसरबा के मुंह से सच उगलवाने के लिए? ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्या यह रुक्मिणी की चाल है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।